गुड इवनिंग। आई एम जिया खान फ्रॉम अजमली फाउंडेशन क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिसोर्स और डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि डेवलपमेंट आने वाले लेक्चर्स में। तो जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग अवेलेबल है और जो भी हमारे इस्तेमाल में आती है, जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे क्या कि एवरीथिंग अवेलेबल, जो कुछ भी अवेलेबल है कहाँ पे? इन्वायरमेंट में। और वो क्या करता है? सेटिस्फाई करता है किस चीज़ को? हमारे नीड्स को। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। पता है क्या चला कि कुछ भी जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और वो हमारे नीड्स को फुलफ़िल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। और रिसोर्स के लिए क्या होना चाहिए? रिसोर्स शुड भी एक्सेसिबल होना चाहिए टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिबल होना चाहिए इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक्सेप्टेबल होना चाहिए कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ रही है? और रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है किस बात का? जो भी हमारी चीज़ें हैं अवेलेबल हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने के लिए क्या चाहिए? इंटरेक्शन होना चाहिए। किसके किसके बीच में? नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में। अब देखिए, इसको हम लोग समझते हैं डीप से क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या हमारे पास नेचर है। नेचर में कुछ चीज़ें अवेलेबल है। नेचर में क्या है? कुछ चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, नेचर में कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो हमारा रिसोर्स नहीं है डायरेक्टली, ठीक है ना? वो चीज़ें हमारा रिसोर्स नहीं है डायरेक्टली। इस अवेलेबिलिटी पे हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्क करते हैं। कुछ ना कुछ क्या करते हैं? टेक्निकल वर्क करते हैं टेक्नोलॉजी के हेल्प से। और जब इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से करके क्या करते हैं? इसको ऐसे चीज़ों में ट्रांसफ़र कर देते हैं जो हमारे क्या करें? नीड्स को फुलफ़िल करें। और इस बात को रेगुलर चलाने के लिए आज के बाद फिर कल के बाद परसों आने वाले टाइम में इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाते हैं? हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। तो पता ये चला कि नेचर का इंटरेक्शन किससे? टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी का इंटरेक्शन किससे? इंस्टीट्यूशन से। और फिर इंस्टीट्यूशन किससे? नेचर से। इनका जो इंटरेक्शन है आपस में, नेचर का, टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशन का, वो क्या करती है कि ट्रांसफ़र करती है किस चीज़ को? जो भी अवेलेबल थिंग्स है हमारे सराउंडिंग में जो नेचर से मिली हैं हमको, किसमें? रिसोर्स में। यहाँ तक में कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। उसके बाद एक हमारे पास कॉन्सेप्ट देना हुआ है कि रिसोर्स क्या है? कि गिफ्ट्स ऑफ नेचर है। ऐसा नहीं है, डायरेक्टली ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है कि जो गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं वो वही आगे चल के कन्वर्ट होते हैं रिसोर्स में। बल्कि क्या है कि रिसोर्स क्या है? फंक्शंस है किसका? ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। बात समझ में आ रही है? रिसोर्स क्या है आपका? ह्यूमन एक्टिविटीज़ का फंक्शंस है। और जिसको हम लोग ये मान के बैठे कि गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि रिसोर्स क्या है। तो पता ये चला कि रिसोर्स अवेलेबल थिंग्स है जो अवेलेबल है कहाँ पे? नेचर में। कहाँ पे अवेलेबल है? नेचर में अवेलेबल है। और इस पर कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्क किया जाता है, ठीक है ना? कुछ ना कुछ इस पर वर्क किया गया और इस वर्क के बाद वो एक चीज़ ऐसे चीज़ में ट्रांसफ़र हो गया जो अवेलेबल इस चीज़ था नेचर में, जो हमारे नीड्स को फुलफ़िल करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? वाटर है, ठीक है? इसको तो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, ठीक है? उसके अलावा हमने क्या कर दिया? इस वाटर को क्या कर दिया हमने? डैम के सहारे क्या कर दिया? इस वाटर से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी निकल के आई वो हमारे लिए क्या हो गई? रिसोर्स हो गई। तो पता ये चला कि वाटर को हमने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डैम, ठीक है ना? और इस सबको चीज़ करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? ठीक है, ह्यूमन बींग्स की या इंस्टीट्यूशन की। जो इंस्टीट्यूशन बनेगा वो कौन बनाएगा? ह्यूमन बींग्स बनाएगा और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक मैं आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। रिसोर्स को हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है? आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या है, ठीक है? तो 4 लेवल पे क्लासिफिकेशन किया गया है रिसोर्स का ऑन द ओरिजिन बेसिस। ओरिजिन बेसिस में 2 क्लासिफिकेशन है आपके, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कौन से रिसोर्स होते हैं और एबायोटिक कौन से रिसोर्स होते हैं? हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। बायोटिक वो रिसोर्स हैं जो लिविंग हैं, ठीक है? बायोटिक मीन्स लिविंग और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। सीधा सीधा यहाँ से देख लीजिए। तो लिविंग में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी आपकी? लिविंग में सबसे पहले तो जो ह्यूमन एज ए रिसोर्स, ह्यूमन बींग्स जो है वो भी एक रिसोर्स है। क्लास 9 में आप लोगों ने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा, ह्यूमन एज ए रिसोर्स, ठीक है? उसके बाद रॉक्स और मिनरल्स वगैरह हो गए, वो कौन से रिसोर्स में आ जाएंगे? आपके एबायोटिक में, नॉन लिविंग रिसोर्स में आ जाएंगे।
उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम लोग देखते हैं तो दो रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो बार बार क्या हो सकते हैं, रिसाइकल हो सकते हैं, दोबारा से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे विंड का हो सकता है इस्तेमाल, बात समझ में आ रही है। नॉन रिन्यूएबल कौन से रिसोर्स है जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकते, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं आपके, वो दोबारा नहीं हो सकते। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ क्या है आपका ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के हैं। एक तो इंडिविजुअल है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने, किसी इंडिविजुअल ने कोई लैंड परचेज किया, अब वो ऑनर है उस लैंड का, ठीक है ना। उस लैंड पे वो चाहे एग्रीकल्चर करे या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करे या स्कूल खोले, कॉलेज खोले, जो भी उसका मर्जी करे वो करे, तो वो कौन सा रिसोर्स हो गया आपका, इंडिविजुअल हो गया। उसके बाद आता है आपका कम्युनिटी ओन्ड, ठीक है ना। एक रिसोर्स जो किसी कम्युनिटी का हो, जैसे मान लीजिए कोई एक सोसाइटी रहती है यहाँ पे, उसने क्या किया, एक लैंड परचेज कर लिया, ठीक है ना। उसमें इन्होंने क्या बना दिया, पार्क बना दिया, ठीक है, वो सबके लिए पार्क हो गया, ठीक है। जैसे कब्रस्तान वगैरह हो गया, जहाँ पे दफन किया जाता है, शमशान वगैरह हो गया, तो वो कौन सा रिसोर्स हो गया आपका, कम्युनिटी बेसिस रिसोर्स हो गया। बात समझ में आ रही है, जो एक कम्युनिटी का हो, ठीक है। उसके बाद नेशनल रिसोर्स हैं, जो किसी नेशन के टेरिटोरियल हिस्से में आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक लैंड खरीदा है, ठीक है, हमारे पास एक लैंड का टुकड़ा है यहाँ पे, मान लीजिए। अब ये तो हमारा अपना है, किसी इंडिविजुअल का है, लेकिन वो आता है हमारे कंट्री के अंदर। कहाँ पे आता है, हमारे कंट्री के अंदर आता है। तो हमने अब क्या किया, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एक सड़क लेके जा रही है यहाँ से, और ये बीच में हमारा पड़ा है इंडिविजुअल का कोई लैंड मास, तो अब क्या करेगी सरकार, आपको एक पे करेगी, इसका पेमेंट देगी, इसके इक्विवेलेंट, और ये आपसे ज़मीन ले लेगी, ठीक है ना। तो इस तरह के जितने भी रिसोर्स हैं वो क्या है, आपके नेशनल रिसोर्स हैं। तो पता ये चला कि जो हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स हैं या कम्युनिटी वाले रिसोर्स हैं, वो सब के सब कैसे रिसोर्स हैं, वो सब के सब नेशनल रिसोर्स हैं। उसके बाद आता है, अच्छा देखिए इसमें और भी लिखा है कि अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, यानी जो भी हमारी कोस्टल बाउंड्री है उससे 12 माइल तक की जो भी रिसोर्सेज आएंगी वो क्या आएंगी, हमारे नेशन के अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल रिसोर्स है। ये कैसा रिसोर्स है, जो आपका इंटरनेशनली हो और क्या हो आपका बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स हो, ठीक है ना। यानी 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर की जो जितनी भी रिसोर्स हैं वो कौन सी रिसोर्स होंगी, आपकी इंटरनेशनल रिसोर्स होंगे। और किसी कंट्री का कोई भी ऑथोराइजेशन नहीं होगा, और अगर कंट्री को कोई वर्क होगा या वहाँ से अगर रिसोर्स निकालने होंगे, लेने होंगे, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी बने हैं रिसोर्स के लिए, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें क्या आपका पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जिनके हमारे पास अवेलेबल तो है लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे मान लीजिए अगर राजस्थान की बात करें, वहाँ पे विंड चलता है बहुत तेज़ी से, लेकिन इस विंड का हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर वे में, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास डेवलप्ड रिसोर्स हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं या उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेवलपमेंट में। उसके बाद क्या आपका स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक में ऐसे हैं कि हमारे पास तो रिसोर्स हैं, ठीक है, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है उस लेवल तक का कि इस स्टॉक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वाटर है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसमें से इस हाइड्रोजन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप के रिसोर्स को हम लोग किस में मान लेते हैं, स्टॉक रिसोर्स में। उसके बाद हमारे पास कौन सा रिसोर्स आता है, रिजर्व रिसोर्स आते हैं। ऐसे रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके हम टेक्निक्स भी जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इसको हम फर्दर फ्यूचर के लिए रखे हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिवर है, रिवर में वाटर है, रिवर वाटर है, हमको मालूम है इस वाटर से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी इस रिवर के वाटर को हम इसमें यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिजर्व टाइप के रिसोर्स बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर इसमें कोई फीडबैक देना है तो आप फीडबैक दे सकते हैं, और अगले टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।